अगर 2 साल तक आप करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाते हो, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी पे आओगे, उसकी रिटर्न क्या होगी, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, बट एवरेजली लगभग 2% के आसपास हर एक बिजनेस की इनकम होती है, विच इज अराउंड 40,000. I invest 5 lakh रुपए in index funds, 10 lakh in stocks and 5 lakhs again in my gold bonds or silver bonds. I have a corpus of easy around 70 lakh rupees, but it comes with no stress. It comes with very less risk. It comes with compounding, the magic of investment, and it will never stop. हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हम स्टॉक में इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके उस पाथ पे जाना चाहते हैं? Welcome back to Inspire Now, where we help you shape your habits into lifestyle and turn your financial goals into real achievements. I am Radhika. I am सूरज. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा, कि पैसा सबसे ज़्यादा बनेगा कैसे, क्या इन्वेस्टिंग से या बिजनेस से, जहाँ बिजनेस क्रिएटिविटी देता है, इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी देती है, आपके कॉन्शियस माइंड को एक कंफर्ट जोन देती है. मैं भी बहुत टाइम से सोचता हूँ कि क्या आज के हम इस पॉडकास्ट में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्या बिजनेस ज़्यादा बेटर है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है. So stay tuned. By the end of this episode, आपको पता चलेगा what path suits you the best, whether it's business or investment. So let's begin. Yes, absolutely. So Suraj, I'm gonna give you 20 lakh rupees for investment. अब एक जगह हमने इन्वेस्ट करा एक बिजनेस में, जहाँ पे हमने एक अपना ब्रांड निकाला, फॉर एग्जाम्पल अ क्लोथिंग ब्रांड और मे बी अ कैफे और समथिंग, राइट? एंड साइड बाय साइड हमने दूसरी तरफ कंपैरिजन करा बीइंग एन इन्वेस्टर. हमने स्टॉक में लगाया या हमने म्यूचुअल फंड्स में लगाया, एंड लेट्स कंटिन्यू विद दैट, राइट? सो व्हेन वी स्टार्ट, व्हेन आई से दैट आई वांट टू इन्वेस्ट 20 लाख रुपीस इन अ बिजनेस. सो आप 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगी बिजनेस में? 5 लाख रुपए आपको कम से कम पूरा सेटअप में पैसा लगेगा. करेक्ट. 10 लाख रुपए की आपको इन्वेंट्री या मशीन या मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस करके आपको पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा. 5 लाख रुपए का आप एक्स्ट्रा फंड्स रखोगे कि शॉर्टेज हो जाती है, रोटेशनल चाहिए, पैसा चाहिए घुमाने के लिए, कंटीजेंसी फंड बेसिकली. साल से 2 साल का पीरियड लगेगा कि कम से कम आप एक मतलब जो आपके एक्सपेंसेस हैं, लाख रुपए, 50,000 रुपये, जो भी ऑफिस एक्सपेंस या बिजनेस एक्सपेंस हैं, वो आप मीट करने लग जाओ, उसके ऊपर आने लग जाओ, तो मिनिमम का टाइम जो है 2-1 साल लगता ही लगता है बिजनेस में. इसके बिना बिजनेस आप सेटल कर नहीं सकते. सो अगर 2 साल तक आप करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाते हो, तो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी पे आओगे, उसकी रिटर्न क्या होगी, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, बट एवरेजली लगभग 2% के आसपास हर एक बिजनेस की इनकम होती है, विच इज़ अराउंड 40,000. सो आप 2 साल के बाद करीबन 40,000 रुपये महीना, 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और डे एंड नाइट बिजनेस करके, पूरा हेडेक, स्ट्रेस, 24 आवर्स की वर्किंग के बाद आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि आप 40,000 रुपये महीने के प्रॉफिट में आ जाओगे, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट एज पर द बिजनेस. दैट मींस योर बिजनेस इज एक्सप्लोडिंग, इट्स यू आर अर्निंग वेरी वेल एंड बहुत अच्छा चल रहा है. यस. और सबसे बड़ी बात जो है, इंडिया में बिजनेसेस की सक्सेस रेशियो इज ओनली 5%. Oh, is that so? Yes, it's only 5% of the success ratio. आप सोचो कि आप 95% लोगों से को आप बीट करके अगर आप इस टारगेट को अचीव कर रहे हो, तो आप एक मतलब इट्स अचीवमेंट इन इट्स ओन सेल्फ. राइट. तो आप 95% का रिस्क कवर करके आप तब प्रॉफिट में आते हो, which is a hard task. करेक्ट. सो अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आपकी बात मानी जाए, 40,000 पर मंथ मैंने 2 साल के अंदर इतना मेरा सक्सेस रेशियो आ गया कि मैं 40,000 रुपये पर मंथ कमा रही हूँ. ठीक है. सो अगर मैं देखूँ कि 10 साल के अंदर 3 से 4x रिटर्न तो मैं काउंट करूंगी, राइट? अगर मैं वरना मेरा बिजनेस करने का क्या फायदा? 4x का मतलब हो गया कि आप ईयर ऑन ईयर लगभग बड़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो और आपके पैसे का लॉस ही नहीं हुआ. तब जाके आप लगभग 30-40% की ग्रोथ के साथ में आपका 10 साल में
81 लाख रुपए के आसपास कॉर्पस पहुंच जाता है, विच इज़ 4x। हम जिसको एक बिजनेसमैन किसी से पूछा जाएगा कि यार मैं आपने एक बिजनेस शुरू करा, 2 साल में उसको सेटल करा और अगले 8 साल में आपने 4 गुना पैसा करा, तो बहुत अच्छी रिटर्न है। बहुत अच्छी रिटर्न है, बट दिस कम्स विद फर्स्ट stress, यस second a lot of hard work, third a lot of sleepless nights, यस right? And अभी I'm assuming कि after 10 years थोड़ा सा automation पे आया। बट इसमें हम एक चीज़ सबसे बड़ी भूल रहे हैं, आज की डेट में कंपटीशन लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हैं, That's right. आपका हर बिजनेस चाहे वो पुराना हो या नया हो एट वर्ज है, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। Economy, of course. Economy is Indian changing economy very is fast. growing so fast. सो बहुत सारे बिजनेसेस बिल्कुल डिमोलिश हो जाएंगे, बहुत सारे बिजनेसेस नए इमर्ज होंगे, Right. यही एक प्रोसेस है। So आप- fifth factor is competition. competition, and you have to be so much updated and changing and accepting and adopting different things. It in itself is a very hectic task to do. Right. So सबसे बड़ी चीज़ है कंपटीशन से भी तो बचना है, वो कैसे बचोगे? नहीं बच सकते। नहीं बच सकते। Now, on the other hand, okay, you give me 20 lakh rupees, and being that investor mindset के साथ, I invest 5 lakh रुपए in index funds, 10 lakh in stocks, and 5 lakhs again in my gold bonds or silver bonds. तो इसके cumulative average of return क्या हम समझते हैं? हम minimum 12% तो annually मानते हैं, ठीक है। right? Now, और एक मैं इसमें ना छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वाई वी टेक 12%, सो 7% इज एन इन्फ्लेशन एंड अबव इट वी आर ओनली जस्ट मेकिंग 5% एक्स्ट्रा रिटर्न, विच इज very fair. very fair. Very fair, easily achievable, and it comes with very less risks. Yes. Right? So 12% generally आती ही आती है, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं that stocks and mutual funds इन सब में 12 to 13% की रिटर्न इज वेरी कॉमन। Very common. करेक्ट। सो अब मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, आई वेट फॉर 10 years, आई सिट बैक, आई वेट फॉर 10 years, ऑफ कोर्स आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मार्केट रिसर्च हियर एंड देयर, थोड़ा सा नए Just स्टॉक्स to ऐड see. करने हैं, थोड़ा सा पुराने स्टॉक्स माइनस करने Minus हैं, करने। समथिंग लाइक दिस, ऊपर नीचे, Yeah. लेफ्ट राइट, Yeah. in which I don't open my portfolio every single day, right? In which maybe yes, of course, I stay very updated in the market, and I think that's about it, correct? That's it. जिसके अंदर मेरे को stress level is very moderate, Negligible. moderation पे मान लेते हैं, Moderation. ठीक है। और अब after 10 long years of waiting, I have a corpus of easy around 70 lakh rupees with me. 60 to 70 I believe. 60 to 70 मान लो, Hmm. ठीक है। But it comes with no stress, it comes with very less risk, it comes with compounding, the magic of investment, right? And it will never stop. And the liquidity, you can cash in any time. Yeah. You can cash in the same day. Yeah. अगर इस हिसाब से सोचा जाए तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है राधिका, अगर 20 लाख रुपए किसी बंदे ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए और बंदा खुद कोई जॉब कर रहे किसी अच्छी जगह पे, या खुद अपना नया स्किल डेवलप कर ले और उस तरफ चले, तो आई थिंक वो बिजनेस से ज़्यादा पैसे कमा लेगा। मुझे ऐसे लगता है कि एक्चुअली एक मिलियनेयर का या बिलियनेयर के माइंडसेट ही यही होते हैं, दैट आप पैसा बनाओ बिजनेस से, बट उसको मल्टीप्लाई Multiply. करो और ग्रो करो इन्वेस्टमेंट से। सो एवरी बिजनेसमैन का एक ही रोल है, दैट टू वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू Correct. ग्रो द मनी। एंड व्हेन टू इन्वेस्ट। तो एक बिजनेस एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है टू क्रिएट मनी यस, एंड टू पुट इट इन, To make बिजनेसमैन money. का रोल है कि टू पुट इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। money that money into investments. सो बेसिकली आपने बिजनेस स्टार्ट करा, Mm-hmm. आपने अपने पैसे बनाना शुरू करे, Okay. अब उस प्रॉफिट को, हर चीज तो आप बिजनेस में नहीं लगाओगे, थोड़ी सी सेविंग्स भी आप अपने पास रखोगे, करेक्ट। बट इंडियन बिजनेसमैन बहुत ज्यादा लोग सारा का सारा इन्वेस्टेड रखते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम निकाल नहीं सकते। बिजनेस इज अबाउट रोटेशन, बिजनेस इज अबाउट द मनी इज इनटू रोटेशन इन दैट बिजनेस ओनली, Yes. left to right and right to left, that's how the circle goes, right?
बट थोड़ा थोड़ा हम सेविंग्स करते हैं. आई थिंक ये हमें सब में इम्बाइब्ड होता है कि Imbibed थोड़ी होता थोड़ी सेविंग करनी है. Yeah. वो सेविंग्स हम एक्चुअल एक सही अमाउंट के साथ सही टाइम के साथ उसको इन्वेस्ट कर दे स्टॉक मार्केट में. दैट्स हाउ यू ग्रो एंड मल्टीप्लाई योर मनी. सो इसमें अगर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए तो अगर बंदे ने 2 साल में अपनी बिजनेस को प्रॉफिटेबल किया, सो 20 लाख रुपए लगा के अगर 40,000 रुपये महीने तक उसको ले आया, तो उसको सेकेंड ईयर से जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी में आया, ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग हिज मनी इन द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे उसको कम से कम 12-14% की रिटर्न वो बना पाए. अगर ये दोनों चीज़ पाथ बाय पाथ चलेंगी तो इट विल मेक हिम विद ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज इनटू बिजनेस. दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली ग्रो करेगी और उसकी इन्वेस्टमेंट्स एक टाइम बाद इतनी बड़ी हो जाएंगी कि कोई भी इंसान अपनी पूरी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी अपनी इन्वेस्टमेंट से ही कर सकता है. अपनी इन्वेस्टमेंट से ही इतना एंजॉय कर सकता है कि वो ईजिली रिटायर हो सकता है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है विद टाइम, मनी एंड हेल्थ. So the crux of this entire video was that there is no one path that you should take. I think it is an amalgamation and combination of both the paths Yes. equally taken at the right time. At the right time. आप बिजनेस में लगाइए, बिजनेस से जो थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट करिए, सही इंडेक्स फंड्स में, सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए. टाइम नहीं है तो SIPs में इन्वेस्ट करिए and see the magic of money multiplying and compounding. Yes. Here your business will also grow and your money will multiply. And at the right time आप एक स्विच पोजीशन पे आ जाओगे कि यार बिजनेस को अब हम ऑटोमेशन पे या किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं एंड वी कैन गो ऑन विद आवर इन्वेस्टमेंट्स एंड एंजॉय द लाइफ. दिस इज द वे ऑफ रिटायरिंग अर्ली. एंड सेम कैन हैपन विद द जॉब पीपल ऑल्सो. जो लोग 9 to 5 भी कर रहे हैं, अगर वो टाइमली इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर देंगे तो उनका भी सेम कॉर्पस एक अच्छे लेवल पे एक राइट टाइम पे बन जाएगा. दे ऑल्सो कैन एंजॉय देयर लाइफ एंड दिस इज द ओनली पर्पस. पैसे का पर्पस ही क्या है? अच्छी जिंदगी. So एक छोटी सी आप हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है दैट कमेंट बिलो कि आप किस पाथ पे जा रहे हैं, चल रहे हैं एंड जाना चाहते हैं. We'll catch you next time with a very interesting topic again. Till then, keep dreaming, dream big, but keep inspiring.